आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है। मनुष्य जीवन 84 योनियों को पार करने के बाद मिलता है। हमें उसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हरि चिंतन करना चाहिए, प्रभु का नाम भजना चाहिए, जिससे कि हमें इन 84 योनियों के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल जाए। हम अपने प्रभु के पास पहुंच जाएं, जिनने हमें इस संसार में भेजा है। मानव जन्म सिर्फ कर्म करने के लिए है, और जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं उनका फल भोगने के लिए ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह क्षण क्षण हरि का नाम भजे, हरि का भजन करता रहे और हरि का भजन करते हुए सांसारिक नियमों का पालन करे। संसार से हमें भागना नहीं है, हमें इसी संसार में रहकर अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढना है। इसमें है भजन करिए, कीर्तन करिए, मंदिरों में जाइए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। शिव जी को तो एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और अपने इष्ट का निरंतर नाम जपते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्मों में हमें किसी के दिल को भी नहीं दुखाना चाहिए और किसी भूखे को भोजन भी कराना चाहिए। हमें सत्कर्म करना चाहिए, जिसमें दान एक विशेष महत्व है। दान का हमें दान करना चाहिए। दान करने से हमारे बहुत सारे कष्ट कम हो जाते हैं। किसी की अंतर आत्मा से जो दुआ निकलती है वह हमें औषधि रामबाण का काम करती है और अनेक विपत्तियों से बचा लेती है। दान भी कई तरह के होते हैं। दान कई तरह के होते हैं। अन्नदान, द्रव्य दान, ज्ञान दान, भक्ति का दान, है ना। भक्ति का दान सबसे बड़ा दान होता है। हमें किसी को अगर ज्ञान दिया और उसने उस ज्ञान के एक अंश को भी ग्रहण कर लिया तो हमें उससे भी पुण्य प्राप्त होता है। ज्ञान तो बहुत ही विद्वान लोग दे सकते हैं, जो कि बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पंडित हैं, और उनका ज्ञान बहुत ही जो है ज्ञानमान होता है। हमें उस पर ही चलना चाहिए। और अन्न का दान तो सबसे बड़ा दान होता है। किसी की आत्मा तृप्त होती है तो वह अन्न का दान बहुत फलीभूत हो जाता है। और द्रव्य का दान, संसार में सबसे अधिक द्रव्य का दान किया जाता है। आप देखिए, हम लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और बदले में उनको थोड़ा सा द्रव्य चढ़ाते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमने भगवान को पैसा दिया। अरे वो पैसा तो भगवान ने ही हमें दिया है ना। वो पैसा तो भगवान ने ही हमें दिया है। भगवान को तो हमें अपने मन का, भावनाओं का दान करना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और द्रव्य का दान हम हर जगह कर देते हैं। रेलवे स्टेशनों पे, यहाँ वहाँ भिखारी लोग खड़े हैं, मांग रहे हैं, और हम उन सबको दान कर देते हैं। लेकिन यह गलत है। हम दान करके किसी को भी दान द्रव्य का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम दान करते हैं अगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ, तो उसका दुरुपयोग का फल भी तो हमें भोगना ही पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी को पहचानते नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, उसको आपने द्रव्य दे दिए,
100 रुपये दे दिए। आपके लिए तो 100 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए तो 100 रुपये बहुत हैं। एक दारू की बाटल तो उसकी आ ही जाएगी और एक टाइम का काम उसका चल जाएगा। और यह उसका काम चल गया, उसको तो दारू पीने से शांति मिली, लेकिन उस दारू पीने से उसने जो संसार में अहित किया, अपनी पत्नी को मारा, बच्चों को मारा, खाना फेंक दिया, किसी को खाना नहीं खाने दिया, रात में गालियाँ दी, मोहल्ले पड़ोस वालों की नींद खराब हो गई और अनेकों अनेकों उसने उपद्रव किए। मान लीजिए कोई ने दारू पी और नाली में ही गिर गया, तो भाई रात भर नाली में ही डला रहा, तो उसकी आत्मा तो कलपती है ही। उस सब का फल भी तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यह नहीं कह रही कि आप द्रव्य का दान मत करिए। द्रव्य का दान तो बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन अनावश्यक द्रव्य का दान मत कीजिए। अगर आप किसी को नहीं पहचानते और तो उसको द्रव्य का दान मत दीजिए, उसको वस्त्र दान दीजिए। उसको अभी सर्दी चल रही है तो उसको वस्त्र दीजिए, उसको खाना दीजिए, उसको जो है क्या कहलाते हैं एक कंबल दान कर दीजिए। उसका पता करिए, उसको अगर जो भी असुविधा हो वह कर दीजिए, लेकिन द्रव्य का दान मत कीजिए अगर अपन उसको पहचानते नहीं हैं। द्रव्य का दान तो हमें वहीं करना चाहिए जो कि हमारा दान सदुपयोग में जाए, उसका कोई ना कुछ सदुपयोग हो। जैसे मान लीजिए हमने अपने दान को जो है अच्छी जगह दिया, कहीं अच्छी जगह अपन ने दान कर दिया, तो उस दान से बहुत से लोगों को भोजन मिलेगा, बहुत से लोगों को वस्त्र मिलेंगे, गरीब लोगों को घर भी मिल सकता है और बहुत अधिक सुविधाएं भी हो सकती हैं। अगर आपके पास पैसा अधिक है तो आप अनाथ आश्रम में जाइए और अनाथ आश्रम में आप द्रव्य का दान करिए, कोई मनाही नहीं है। आप किसी मठ पर जाइए, जो अच्छा मठ हो उस मठ पर जाइए, वहाँ पर दान करिए, तो आपके उस द्रव्य का सदुपयोग होगा। गायों को चारा खिलाया जाएगा, भूखों को भोजन कराया जाएगा, निर्धनों को सहारा दिया जाएगा, उनके लिए वस्त्र अन्न धन सबकी व्यवस्था की जाएगी। आप चाहिए तो अपने दान को ऐसी जगह कर दीजिए जहाँ उसकी बहुत अधिक आवश्यकता हो। मान लीजिए कोई अस्पताल है, आप उस अस्पताल में डोनेशन कर दीजिए। अगर आपके पास अधिक धन है तो आप किसी रोगी की पड़ोस में हो, दुखी हो, उसकी दवा करवा दीजिए। किसी बच्चे की साल भर की फीस भर दीजिए, जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। अपने मोहल्ले में आस पास सब जगह देखिए, कोई बच्चा अगर अनाथ है, उसके पास फीस भरने की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसकी फीस भर दीजिए। किसी कन्या का विवाह कर दीजिए, किसी का कन्यादान ले लीजिए, बागेश्वर धाम है उनके यहाँ दान कर दीजिए। इस तरह से हमारे बहुत सारे मठ हैं जहाँ पर कि भोजन चलता है, निरंतर भोजन कराया जाता है, वहाँ आप दान करिए। आपका पैसा सदुपयोग होगा, आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। मगर हमारा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को जो द्रव्य दे देती हैं, रेलवे स्टेशन हुए, घर पे आ गए उनको भी दे दिया, किसी को भी दे दिया, और अगर उनने उसका दुरुपयोग कर दिया, दुराचारी हुआ, वह वेश्यालय चला गया, अपने बच्चों के लिए वह खाना नहीं ले गया और उसने दारू पी ली और ऊधम मचाया, तो उसका आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि उस उपद्रव करने वाले को मिला, क्योंकि आपने ही तो उसको पैसे दिए थे, तभी तो उसने दारू पी, नहीं तो वो दारू कहाँ से पी सकता था। तो आपको उस पैसे का, जो आपने किसी को पैसा दिया है, उस पैसे का उसने दुरुपयोग किया है, तो आपको उसका गलत परिणाम ही मिलेगा। आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो समझ ही गए होंगे कि दादी क्या कहना चाहती हैं। अपना मेहनत से कमाया हुआ धन अच्छी जगह लगाइए। इसका दान करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी दान कर दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, ऐसा नहीं है। अपने पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, उसका सदुपयोग कीजिए।
बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। माँ बाप को आपके धन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे बड़ा दान तो आपका वही है कि आप अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें, उनकी सेवा में उस धन को लगाएं, तो आपको सबसे बड़ा सदुपयोग करने का मौका भी मिल जाएगा और आपको पुण्य लाभ भी मिलेगा और आपके माता पिता भी सुरक्षित रहेंगे, उनको अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद।